किसी ने सच ही कहा है कि जो सिर्फ अपने लिए जीता है, उसका एक दिन मरण होता है और जो दूसरों के लिए जीता है, उसका हर दिन स्मरण होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी-सी मोटिवेशनल स्टोरी। आज की स्टोरी एक लड़की की और उसके पिता की है। एक गाँव में एक गरीब लड़का था। वो अपने पिताजी के साथ रहता था। वो पढ़ने में होशियार था। उसके पिताजी मज़दूरी करके, कुछ पैसे कमा के जैसे-तैसे करके वो अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा रहा था। उसके पिता ने उससे बोला था, "बेटा यदि तू जिला में टॉप करा 10वीं में, तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक पार्टी दूँगा।" बेटा बहुत खुश था। वो बहुत मेहनत किया और जब रिज़ल्ट आया, तो वो जिला में टॉप हुआ। टॉपर रहा जिला में और रिजल्ट आते ही पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बोला कि आज तो पार्टी बनती है तुम्हारी। वह अपने बेटे को लेकर उस शहर का सबसे महंगे होटल में गया, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि शहर का जो सबसे महंगा होटल है, वहां जाके मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। उस शहर में गया, उस होटल में गया और उस होटल में जो टेबल लगे थे, वहां पे उसने वो बैठा अपने बेटे के साथ और बेटा से पूछा, अच्छा बताओ बेटे, आज तुम्हें क्या खाना है? आज तुम्हारी चॉइस का, तुम जो मांगोगे वो आज मैं खिलाऊंगा तुम्हें। तो उसके बेटे ने कहा कि पापा आप क्या लोगे? तो बेटे ने बोला, पापा ने बोला कि आज मेरी तरफ से पार्टी है तुम्हें, इसलिए आज तुम्हारी चॉइस का बताओ क्या खाना है आपको। बेटे ने बोला, पापा पाव भाजी मंगवा लो। बेटर आया वहां पे पूछने। बेटर ने बोला, सर क्या ऑर्डर है? तो पिता ने बोला, मेरे बेटे के लिए एक बढ़िया सा पाव भाजी ले आओ। तो बेटर ने कहा कि और आपके लिए? उसने कहा, नहीं मेरे लिए नहीं, रहने दो। मैं अपनी तरफ से बेटे को पार्टी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि यदि तू 10वीं में जिला टॉप करेगा तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। तो ये रिजल्ट आ गया है और ये जिला में टॉप किया है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से इसे पार्टी दे रहा हूँ। मेरे लिए रहने दीजिए। बेटर जब ये बात सुना, तो बेटर को ऐसा लगा कि ये गरीब पिता है। ये सोच रहा है कि मैं बच्चे को खुश करूं, बच्चे को जो चाहिए वो दूं, खुद ना खाकर भी। बेशक खुद भूखा रह लूं, लेकिन बच्चों की सभी इच्छाओं को पूरा करूं। उसके बेटर के दिमाग में ये चीज चल रहा था। बेटर अपने मालिक के पास गया, होटल के मालिक के पास, और उसको बोला कि साहब, एक प्लेट पाव भाजी उस बच्चे का है और एक प्लेट पाव भाजी उस बच्चे के पिताजी के लिए मेरी तरफ से। बेशक आप एक प्लेट पाव भाजी का पैसे मेरी सैलरी से काट लेना। तो उसके मालिक ने कहा, ऐसा क्यों? तो कह रहा है, जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अपने बेटे के लिए पाव भाजी तो ऑर्डर किया है, खुद के लिए नहीं किया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और वो अपने बेटे को आज पार्टी दे रहा है, क्योंकि उसका बेटा जिला में टॉप किया है 10वीं में, 10th के एग्जाम में। इसीलिए वो अपने बेटे को पार्टी दे रहा है। यह सुनते ही वह जो होटल का मालिक था, उसने बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। ऐसा करो, एक पाव भाजी उस लड़के को दे दो, एक पाव भाजी उसके पिताजी को दो खाने के लिए, और 5-6 पाव भाजी पैक करके उनको दे दो, और 2-3 किलो मिठाइयाँ भी दे दो उन्हें। और बोल देना कि यह पार्टी होटल की तरफ से है, क्योंकि आपका बच्चा जिला में टॉप हुआ है, और इसको ले जाकर मिठाइयाँ बाँटिए और जश्न मनाइए, पार्टी कीजिए, क्योंकि हमारे जिला का भी कोई लड़का टॉप हुआ है और आज वो हमारे होटल में खाने आया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सेलिब्रेट करें उसको। उस होटल के मालिक ने दोनों को पाव भाजी दिया, 5-6 पाव भाजी पैक करवा के, और 4-5 किलो मिठाइयाँ भी उसको दी। वो बड़ा आश्चर्यचकित रहा उसका पिता बच्चे का। कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो आप? मेरे पे इतने पैसे नहीं है। तो होटल के मालिक और वेटर दोनों आके बोला कि ये पैसे आपसे मैं नहीं ले रहा, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा बच्चा आज जिला में
टॉप हुआ है, ये आपका बेटा है, ये हमारा बच्चा है, हमारे जिला का बच्चा है और ये टॉप हुआ है। ये जैसे ही मैंने सुना तो मैं अपनी खुशियाँ ज़ाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी फर्ज़ बनता है कि हम कुछ न कुछ सेलिब्रेट करेंगे। और होटल वालों ने उनको देके और वहाँ से खुशी-खुशी विदा करा। वो लड़का सब कुछ सुन रहा था। वहाँ से जब वो घर गया, घर जाने के बाद अपना जैसे टाइम निकलना था, टाइम निकलता गया। कई साल बीत गए, 6-7 साल बीत गए आगे। 6-7 साल के बाद वो लड़का आईएएस ऑफिसर बन गया। वो काफ़ी पढ़ाई करता रहा और वो आईएएस ऑफिसर बन गया। और संयोग की बात, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उसकी पोस्टिंग उसी जिला में हुई, जिस जिला में उसका घर था। जब उसी जिला में उसकी पोस्टिंग हुई, तो एक दिन उस शहर में वो डीएम साहब आ रहे थे, जिलाधिकारी आ रहे थे, तो उन्होंने उस होटल में मैसेज भिजवाया कि मैं खाना खाने आ रहा हूँ उस होटल में। तो उस होटल में जब ये मैसेज गया था, तो उस होटल वाले ने होटल को अच्छे से सजाया, बढ़िया से बिल्कुल, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो होटल वाले की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, काफ़ी खुश था। और वो डीएम साहब अपने पिताजी को लेकर उस होटल में पहुँचे। और उस होटल में जब पहुँचे, तो उन्होंने उस होटल वाले को बोला कि आपने मुझे पहचाना? तो होटल का जो मालिक था, उसने बोला, नहीं, मैंने नहीं पहचाना आपको। तब उस लड़के ने वो 7 साल पहले वाली स्टोरी सुनाई। ये सुनते ही होटल के मालिक का आंख चकाचौंध हो गया। उस लड़के की कहानी सुनकर कि मैं 7 साल पहले जब जिला टॉपर हुआ था, तो मेरे पिताजी आपके होटल में आए थे, तो आपने उनसे पैसे भी नहीं लिया था और अपनी तरफ से आपने हमें पाव भाजी भी खिलाई थी और कुछ मिठाइयाँ भी आपने दी थी कि जाओ जश्न मनाओ। मैं वही लड़का हूँ। आपने उस दिन मुझे मोटिवेट किया। आपने मेरे पिताजी की गरीबी का मज़ाक ना बना के उन्हें प्रोत्साहित किया, मुझे मोटिवेट किया, जिसका परिणाम रहा कि मैं आज इस पोस्ट पे हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे हूँ। ये सब आपके मोटिवेशन का काम है। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने लाइफ में किसी भी गरीब का मजाक मत बनाना, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। आप किसी के सामने कुछ भी कर लो, ऊपर वाले से नहीं छिपा सकते। इसीलिए कभी किसी का मजाक मत बनाना। हाँ, यदि कुछ उसकी हेल्प कर सको गरीब की, तो करो। यदि हेल्प नहीं कर सकते, तो मत करो, लेकिन किसी का मजाक मत बनाओ। थैंक यू। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी। हमेशा किसी न किसी की मदद करते हुए सोचना चाहिए। एक दूसरी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है। हमेशा ही ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए। विश्वास करो तो उस गिरधारी पे करो जिसने सारी दुनिया को संभाल रखा है। वही है जो सबको देखता है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। उनकी निगाहों में हमारी टेंशन कुछ भी नहीं होती, जरा-सा तिनके के बराबर होती है, जिसको हम एक बहुत बड़ा हार समझ लेते हैं। आज की स्टोरी एक छोटी-सी स्टोरी एक कंपनी के मैनेजर की है। वो जो कंपनी का मैनेजर साहब है, वो रोज़ ड्यूटी जाते थे और ड्यूटी से आने के बाद अपने घर पे जैसे ही रात को आते थे, तो वो आराम करते, जैसे लोग घर में आराम करते हैं, तो एक छोटी-सी बस्ती में रहते थे। मैनेजर साहब ने जो घर लिया था, वो एक ऐसी बस्ती थी जो नई-नई बस्तियाँ बसी थी, जहाँ ज़्यादा घर भी नहीं थे। मुश्किल से 5-6 घर था और खुला-खुला रहता था। रात को अंधेरे होने पे पूरा अंधेरा हो जाता था और कुछ चोरों की निगाहें उनके मकान पे पड़ी थी, वहाँ से हाथ सफाई करने का, चोरी करने का। क्योंकि चोरों के लिए जो सुनसान वाला इलाका होता है, वहाँ वो आराम से चोरी करके भाग जाएँगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
तो 3-4 चोर थे, वो बराबर ध्यान देता था कि यार ये मैनेजर के घर में चोरी करना है, तो चोरी करूँ तो कैसे करूँ चोरी? वो आता है तो क्या-क्या करता है, उसकी दिनचर्या क्या है, रात को कैसे क्या करता है, कैसे सोता है, कितने बजे सोता है, क्या कहानी है, वो पता करने के लिए 2-3 चोर उसके घर के पीछे आके छिप गया। देखा कि शाम को जब मैनेजर आया, आते ही बैग लेके घर के पीछे एक आम का पेड़ था, वहां पे गया और बैग खोला, उसमें से कुछ निकाला, आम के पेड़ के पास रखा और फिर वो अपने घर में आके सो गया। तो दूर से ही चोर देख के सोच रहा है, अच्छा ये कीमती सामान तो आम के पेड़ के पास रख के जाते हैं, हम तो घर में जाते तो कुछ मिलता ही नहीं। ये सोच के उसने अपने दिमाग में चोर ने बैठा लिया, वो चला गया। अगले दिन उस चोर सोचा कि यार ऐसा हो सकता है, शायद मेरी गलतफहमी तो नहीं है, और दूसरे दिन ट्राई करते हैं। एक नेक्स्ट डे जब फिर गया तो वही देखा कि मैनेजर साहब आए, आम के पेड़ के पास घर के पीछे गए, आम का पेड़ था वहां पे जाके बैग खोले, बैग में से कुछ निकाल के रख दिया और घर चले गए। ये चीज उन चोरों ने 3 दिन तक लगातार चेक किया, क्या ये सच है? चौथे दिन चोर ने सोचा अब घर में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे ही रात को सब सो जाएंगे, 2 बजे 2:30 बजे आएंगे और यहाँ से उनका जो भी कीमती सामान रखते हैं वो लेके चले जाएंगे। नेक्स्ट डे जैसे ही मैनेजर साहब आए, पेड़ के पास गए, बैग खोला, उसमें से कुछ निकाला, रखें और अपना घर आ गए। आराम से परिवार के साथ हंसी खुशी मौज मस्ती से टाइम व्यतीत करते थे। उसके बाद सुबह उठते थे तो फिर जो भी दिनचर्या होता था उससे निपट के अपना ऑफिस चले जाते थे। जैसे ही रात को सो गए तो 2:30 बजे के 2:30-3 बजे के लगभग वो चोर सब आया और उस आम के पेड़ के आसपास सब ढूंढने लगा कि मैनेजर यहाँ क्या रख के जाता है, क्या रख के जाता है। वो ढूंढने लगा, उसको कुछ मिला नहीं। सब खेत वेत में इधर उधर चारों तरफ आम के पेड़ के पास पूरा खोद वोद के सारा कुछ देखा, गड्ढा उड्ढा करके कि कहाँ रखा है, क्या छुपा के रखता है, मिला नहीं। जैसे ही सुबह होने लगी तो चोर सब भाग गया कि चल भाग ले नहीं तो पकड़े जाओगे। उसके बाद चोरों ने सोचा मिला कुछ नहीं लेकिन रखता तो ये रोज है वहां पे, इसको पता लगाते हैं कि क्या चीज है जो नहीं मिला। अगले दिन जो गली में सामान वामान बेचता है, इस तरह के कुछ सामान, जो सेल्स पर्सन जो सामान बेचते हैं गलियों में घूम के, वैसा वो चारों किसी चीज का ऐड करते हुए उधर से निकले और मैनेजर के घर जाके वहां रुक गए। गेट बजाया, संडे का दिन था, मैनेजर साहब निकले। मैनेजर साहब ने उसको देखा, अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको समझा रहा। मैनेजर साहब ने कहा कि चलो ठीक है, पानी पी लो, धूप तेज हो रही है। मैनेजर साहब ने उसे पानी पिलाया। मैनेजर साहब ने पानी पिलाया उसको। उसके बाद उसने बोला, जब कि मैनेजर का बातचीत करने का तरीका काफी अच्छा लगा, तो बोला उसे कि मैनेजर साहब, मैं सच बताऊं तो हम लोग कोई सेल्स पर्सन नहीं है, ना कोई प्रोडक्ट की ऐड करने आए हैं। हम हकीकत में चोर हैं और आपके पास ये जानने के लिए आए हैं कि आप उस पेड़ के पास क्या रख रखते हो। 3 दिन से हम लोग देख रहे थे, कुछ न कुछ आप पेड़ के पास रखते थे, और कल तो पूरी रात हम लोगों ने वहां ढूंढ ढूंढ के थक गए, कहीं कुछ मिला ही नहीं। वो क्या बेशकीमती सामान आप वहां रखते हो? ये सुनते ही मैनेजर जोर जोर से हंसने लगा। मैनेजर ने कहा कि यार उस पेड़ के पास मैं रोज जब ड्यूटी से आता हूँ तो जितनी ऑफिस की टेंशन होते हैं, बॉस की किचकिच, ऑफिस की किचकिच, स्टाफ की किचकिच, दिमाग में इतना सारा टेंशन भरा होता है, उस सारे टेंशन को निकाल के पेड़ के पास रख देता हूँ। अपने आप से इमेजिन करता हूँ कि आज सारा टेंशन का बोझ यहाँ पे रखो और घर टेंशन मुक्त होके जाता हूँ कि परिवार के साथ हंसी खुशी से टाइम व्यतीत करता हूँ। और सुबह जब उठता हूँ तो वहां से मुझे लगता है कि कुछ काम की चीजें लेके जाना है, तो वो काम की कुछ बातें मैं वहां जाके दोबारा लेता हूँ और मैं ऑफिस चला जाता हूँ। फिर ऑफिस से पूरे दिन का जो टेंशन बढ़ जाता है, काम का बोझ जो आ जाता है, उसको जब वहां से आने के बाद फिर मैं पेड़ के पास रख देता हूँ और मैं अपने घर आ जाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी से इस चीज को दर्शाता है कि आप कितने भी काम के बोझ में हो, बट
अपने ऑफिस के काम का टेंशन अपने परिवार वालों पे ना डालें, क्योंकि परिवार आपके साथ हँसी-खुशी से टाइम बिताना चाहता है। यदि उनके सामने आप ऑफिस के भी सारे दुखड़े सुनाने लगोगे, आज बॉस ने ये बोला, आज उसने ये बोला, आज ये ऐसे हुआ, किच-किच हुआ, तो में हुआ, आज वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, 75 तरह की अपनी सारी टेंशन यदि घर में आप बोलोगे, तो फिर घर वाले भी आपके टेंशन के साथ वो भी टेंशन में आ जाएँगे, वो भी दुखी हो जाएँगे, क्योंकि घर वाले आपके साथ हैं। वो चाहते हैं कि आप भी खुश रहो। तो उनके सामने खुश रहने के लिए कभी भी ऑफिस का टेंशन घर में ना लाएँ। घर में एक अपना शांत वातावरण, अच्छे माहौल में रहें, हँसी-खुशी से रहें, बाहर की टेंशन बाहर है, क्योंकि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव होते हैं और ज़्यादा टेंशन हो तो ऊपर वाला है ना गिरधारी, छोड़ दो उसके ऊपर। जिन्होंने सारी दुनिया को सँभाल रखा है, वो आपके टेंशन को भी सँभालेगा और उनके सामने हमारी टेंशन क्या है, वो तो एक तिनका सी होती है। थैंक यू।